बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था इसका। सेकंड क्वेश्चन स्ट्रीट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है बेटा। वो वीडियो एक बीच में फ़ोन कॉल की वजह से इंटरप्ट हो गई थी। तो अब हम आगे करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 3.1 में दो ही क्वेश्चन है बेटा। एक स्ट्रीट का है, वो भी इस प्रकार से ही है, उसमें बहुत ईजी है। 3.2 में राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द answer of each of the following questions। ठीक है, हमें आंसर लिखने हैं बेटा, इनके आंसर बताने क्या क्या हैं। इसे देखिए आप पूरा समझेंगे किस प्रकार से। तो पहले हम पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। ठीक है बेटा। नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन विच डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड एक्सिस। ठीक है बेटा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन बेटा, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन, उनका नाम क्या है बेटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड वर्टिकल्स लाइंस विच डिवाइड, क्या करती हैं बेटा, विच डिवाइड द प्लेन, जो प्लेन होता है हमारा उसको किस इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड एक्सिस। एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेटा, देखो जैसे जो ये होती है हमारी इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन, एकदम खड़ी हुई। और इस प्रकार से जैसे ये हो गई हमारी, जैसे ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड इसका पार्ट है बेटा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ each part of the plane formed by these two लाइन्स। ठीक है बेटा, उस पार्ट का नाम बताना है बेटा जो इन दोनों लाइनों से बनता है। तो ईच फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या बनते हैं बेटा इन दोनों लाइन से, ईच पार्ट formed by these two lines is called quadrant। ठीक है, क्या बन जाते हैं बेटा, वो क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड है हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। राइट द name of point where these two lines intersect। बेटा उस पार्ट का क्या नाम है जहाँ पे ये दोनों
लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये हो गया वो पार्ट, क्या बोलेंगे बेटा, उसका आंसर हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है बेटा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा ओरिजिन, उस पार्ट का नाम है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.2 का। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ की सहायता से हम इसमें करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो जैसे एक ग्राफ बना लेंगे हम। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, आपकी नोटबुक में बुक में है ये ग्राफ बना हुआ, मैं रफली बना रहा हूँ बेटा, आपको प्रॉपर वे से इसको बनाना है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको इस माध्यम से बता पाऊंगा बेटा ये क्या है। ये कौन सी लाइन है बेटा, y, ये y1। ठीक है, ये x, ये x1, यानी x एक्सिस y एक्सिस, ये क्या है बेटा ओरिजिन। ठीक है, तो इधर क्या होता है बेटा, x के 1 पॉजिटिव, 2 3 4 5 6 7, इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ठीक है बेटा, और उसको नीट एंड क्लीन सेम गैप होना चाहिए सबके बीच में। ठीक है, इधर y 1 2 3 4 5, ठीक है 6। उसके बाद बेटा इधर x के इधर क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये बेटा y के ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, x के इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, बीच में क्या है ओरिजिन 0। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं और वो लिख रखे हैं बेटा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया हुआ है ना, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है L। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है ऐसे, बुक में आप देखेंगे तो इसको समझेंगे। इस पॉइंट को नाम दिया है बेटा इन्होंने D। ठीक है, इधर ऐसे मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट को नाम दिया हुआ उन्होंने B। ठीक है बेटा, ये B पॉइंट हो गया। उसके बाद -3, ठीक, इस पॉइंट का नाम दिया उन्होंने E। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है उन्होंने H। ठीक है बेटा, और ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाना हुआ दिया है, इसका नाम दिया हुआ है M। ठीक है ना, उसके बाद है बेटा ये पॉइंट, इसका नाम दिया हुआ है G। ठीक है, और एक और पॉइंट है उसका नाम है इस पॉइंट का नाम है बेटा C। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमने 1 बाय 1 देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उसमें फिगर को देखना है, C फिगर, इस फिगर को देखना है, एंड राइट द फॉलोइंग, एंड राइट द फॉलोइंग। इस फिगर को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। बेटा B के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, B पॉइंट यहाँ पे है, तो ये क्या है बेटा, x क्या है यहाँ पे -5 और y क्या है 2, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा इसके -5 एंड, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, सॉल्यूशन इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज -5, तो x पहले लिखेंगे, और y क्या बेटा पॉजिटिव यानी 2, हो गया आंसर इसका। सेकंड है बेटा हमारा, सेकंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, तो इसका सॉल्यूशन है कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सी इज, बेटा सी कहाँ पे है इंडिकेशन, यहाँ पे सी इंडिकेट है, यहाँ पे एक्स क्या है बेटा 5 और वाई क्या है -5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो गए आर -5 सॉरी +5 और -5, क्योंकि एक्स हमेशा पहले लिखेंगे वाई बाद में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, द पॉइंट identified by the coordinates -3 -5, बेटा -3 और -5 में कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाइड किया जा रहा है वो बताना है इसके अंदर थर्ड। तो -3 और -5, इस पॉइंट का नाम क्या है, क्या नाम बेटा ई, तो ये क्या हो गया बेटा ये, तो कोऑर्डिनेट्स -3 and 3 -3 5 are identified point E, coordinates -3 -5 are identified by the point E, by the point E, ठीक है बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका फोर्थ है बेटा, इसका फोर्थ पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे इसका। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, फिफ्थ देखिए, ठीक है फिफ्थ देखिए, द एब्सिसा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब बेटा एब्सिसा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एब्सिसा बोलते हैं बेटा जो एक्स के कोऑर्डिनेट हैं उनको, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एब्सिसा बोलते हैं हम एक्स के कोऑर्डिनेट्स को। तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, इसके अंदर पॉइंट डी कहाँ है बेटा, देखिए पॉइंट डी है ये रहा, तो एब्सिसा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या है बेटा 6, क्या है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट डी इज 6, एब्सिसा मतलब बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 6, ठीक है 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, बेटा ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऑर्डिनेट मतलब होता है बेटा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा एच के, एच पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है बेटा, क्या है -3, वाई का एक्स का नहीं, तो क्या होगा बेटा -3। सेवंथ है इसका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एल और एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी बेटा एक्सरसाइज 3.2। इसी वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 भी कर रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो थर्ड इसमें क्या है बेटा, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है, उनको लोकेट करना है कहाँ कहाँ है, और फिर लोकेट करके बताना है बेटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करते हैं, बस दिखाना है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ, सेकंड अपने आप कर लेना। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस do each, in which quadrant or on which axis do each of the points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and
-3 5 लाई। बेटा ये पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये हमें बताना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान इसको लोकेट करके हमें बताना है कि बेटा कौन कौन से ये क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये हमारा कार्टेशियन प्लान बन गया बेटा। ये x, ये x1, ये हो गया बेटा ओरिजिन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बच्चे, ये हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पूरा बनाया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इसके एब्सिसा और इसके ऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए बेटा। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, -2 और -4 कहाँ लाई करेगा बेटा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये -2 और 4 यानी -2x और 4y। ठीक है, तो बेटा ये कहाँ पे लाई किया हमारा, ये सब आपको ग्राफ में बनाना है। -2 और 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट। दूसरा 3 एंड -1, 3 यानी 3x और -1y। तो ये कहाँ लाई किया बेटा, यहाँ पे। ठीक है, ये 3 और -1, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उससे अगला है -1 0, -1 यानी x। ठीक है, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 0 है तो -1 पे रुक जाएगा, y तो 0 है। उसका नेक्स्ट है हमारा 1 और 2 बेटा, x1 y2। ठीक है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला है -3, तो x हो गया और y क्या हो गया, 5। -3 और 5, -3 और 5 -5। ठीक है बेटा, ये माइनस का था, -3 एंड -5। तो -3 ये -3 और -5, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। इनको बेटा ये रफली है, आप इनको फेयरली क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में बनाएंगे ये समझाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बेटा वो x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, उनको आपको एक कार्टेशियन प्लान बनाना है और उसके अंदर उनकी वैल्यूज इंडिकेट करनी है। इसी प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। इसकी 2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो है उसमें उसका इंट्रोडक्शन है और 3.1 है, और दूसरी है बेटा उसमें 3.2 3.3 है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।